तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर एक कांस्टेंट टर्म बेटा इक्वल टू दोनों इक्वेशन में इक्वल टू के राइट साइड पे है तो आप इनको लेफ्ट पे लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे कि x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 या 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है बेटे, 1 है, और b1 कितना है आपका, b1 है आपका कितना 1, और c1 कितना है बेटा 5 है, और यहाँ पे a2 है आपका कितना 2 है, b2 कितना है बेटा 2 है, c2 जो है आपका 10 है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो c1 क्या होगा -5 और c2 क्या होगा -10। जब आप रेशियो लोगे तब भी माइनस माइनस क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो करने की जरूरत नहीं है, इसको लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लोगे कि a1 अपान a2 कितना है बेटा, यहाँ पे a1 अपान a2 1/2 है, ओके। b1 अपान b2 कितना है बेटा, ये भी 1/2 है, और c1 अपान c2 कितना है 5/10। का मतलब क्या हुआ, 5 बन जा 5 2 जा, ये भी 1/2। इसका मतलब है कि a1 अपान a2 इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, b1 अपान b2 इक्वल टू किसके बराबर है, c1 अपान c2 है बेटा, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन मैंने बताई थी, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है कि नहीं। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगी। तो हालांकि सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसकी जो ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि सॉल्यूशन होगा लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे पे मीट करेंगे, हर जगह ये मीट करेंगे। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगी और इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ओके, पहले तो अगर आप ग्राफ इनका बनाओगे बेटा तो ये ग्राफ में एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये बना सकते हो क्योंकि कंसिस्टेंट है, और ये जब ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइनें क्या करेंगी, ये एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग हैं सेकेंड वाला। सेकेंड के लिए, सेकेंड में बेटा x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 8 है, इक्वेशन 1। और दूसरा क्या है आपका 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 16 है बेटा। यहाँ पे a1 अपान a2 अब डायरेक्ट निकालेंगे, a1 अपान a2 कितना है 1 अपान 3 है, ठीक, ओके। यहाँ पे b1 अपान b2 निकालो, कितना होगा आपका -1 अपान क्या है -3 है बेटा, 1/3 है, ओके। c1 अपान c2 निकाल दीजिए आप, कितना है c1 8 अपान 16, कितना हो गया बेटा 8 1 जा 2 जा। आप देख रहे होगे कि a1 अपान a2 है ना, तो इसमें क्या है बेटा, हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है। इसका मतलब दो लाइनें क्या होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है कि नहीं। हालांकि ग्राफ तो आप इसका भी बना सकते हो, लेकिन इन्होंने केवल उनका ही पूछा है जो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन सी होंगी लाइनें, जो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें या फिर एक के ऊपर कोइंसाइड करें, इनका ही केवल सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने को कहा है। अदरवाइज जो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि पैरेलल अगर लाइंस आती है तो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला हुआ बेटा, ठीक है। अच्छा, इनके सॉल्यूशन सारे सबके सॉल्यूशन चाहे कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट हो, इसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन डाल दूंगा उसमें ही, ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या है कि थर्ड वाले केस में क्या है बेटा, थर्ड वाले केस में हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वाले केस में 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू कितना है 0 है, इक्वेशन 1 है।
दूसरी इक्वेशन है आपकी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना है 0, इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे a1 अपान a2 कितना होगा बेटा 2/4, जो कि क्या हो जाएगा 1/2, और b1 अपान b2 कितना है बेटे, ये 1 अपान -2 है, और c1 अपान c2 कितना है -6 अपान -4, माइनस माइनस कैंसिल, 3 क्या हो गया 2। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो कि a1 अपान a2 ये 1/2 है, माइनस 1/2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है बेटा, ठीक है। तो इन दैट वे ये क्या हो जाएंगी, ये कंसिस्टेंट होगी, है ना, और यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है कि नहीं, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन कह सकते हो, ओनली वन सोल्यूशन होगा बेटा इसका। लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अगर हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइंस क्या होंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है बेटा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ वाला, फोर्थ है, फोर्थ में क्या करने वाले हम लोग हैं कि बेटा फोर्थ वाले में 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू कितना है 0 है। तो फोर्थ वाले में बेटा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू कितना है 0, इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू कितना है 0, 2 है। तो यहाँ पे a1 अपान a2 कितना हो जाएगा बच्चों 2/4 होगा, 2/4 यानी कि क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। b1 अपान b2 कितना होगा बेटा -2 अपान -4 इक्वल टू क्या होगा 1/2, एंड c1 अपान c2 कितना है आपका -2 अपान -5 इक्वल टू कितना होगा 2/5। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू कितना है b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू कितना है c1 अपान c2, यानी कि ये जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। क्या है, इनकंसिस्टेंट है बेटा, इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है क्या है, ये दोनों लाइनें इसमें भी क्या निकलेंगी बेटा, पैरेलल निकल आएंगी आपकी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब जैसे ही रेक्टेंगुलर गार्डन आपको दिखे तो आप फटाक से क्या बना दो, ये लेंथ x ले लो, विड्थ क्या ले लो x, y, लेंथ क्या ले ली आपने, ये लेंथ ले ली आपने x ले ली, ठीक है कि नहीं, और y क्या ले ली, विड्थ ले ली, ठीक है कि नहीं। तो आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा कि लेट x मीटर बी दी लेंथ ऑफ द गार्डन एंड y बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसका पेरीमीटर कितना होगा बच्चों, पेरीमीटर जो है इसका, क्योंकि ये पूछा पेरीमीटर वर्ड आया हुआ है, पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। तो क्या होगा, आपको याद होगा कि ट्वाइस x प्लस वाई, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला आप लोगों ने 7th 8th क्लास से पढ़ रखा हुआ है। अब एक रहेगी हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, यानी जो पेरीमीटर है उसका हाफ जो है, इसका हाफ है ना, कितना है, कह रहा कि 36 मीटर। अच्छा ध्यान रखना, एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको आप अलग एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन ट्रीट करना। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है कि नहीं, ये एक सेंटेंस में दोनों दो इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको ऐसे करना कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ठीक है कि नहीं, एक तो ये लिख देना। फिर सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तो पेरीमीटर का जो हाफ है वो किसके बराबर है 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा 36, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई। एंड whose length is 4 more than its width, तो अच्छा अकॉर्डिंग टू, ये तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ATFC का मतलब अकॉर्डिंग टू, जब भी मैं कभी ऐसे लिखूं ATFC, इसका मतलब हो गया अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है कि नहीं, या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कह सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एटीएफसी, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन? क्या सेकंड कंडीशन है कि लेंथ जो है 4 मीटर विड्थ से ज्यादा है, इसका मतलब लेंथ में से विड्थ माइनस करने पे क्या होना चाहिए 4 है, ठीक है कि नहीं। इसका अगर हम ग्राफ बेटे ट्रेस करेंगे तो हमारा 20 और 16 सॉल्विंग ग्राफिकली, क्योंकि अभी 3.1 में हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है सारी क्वेश्चंस, तो सॉल्विंग ग्राफिकली जो है आपका क्या आएगा, ग्राफिकली बेटे, ग्राफिकली x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। वैसे और भी मेथड हैं, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं जिसको हम, तो x प्लस वाई, और ध्यान रखना ग्राफिकली जब भी आपका एग्जाम में भी आता है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, तो आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से पहले आप चेक करके देख लिया करो, जिससे जब आप सॉल्यूशन ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे होगे जब आप आंसर शीट में, तो आपको एक आइडिया होगा कि आप सही भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आप जैसे इसको चेक करने के लिए, ठीक है हम ग्राफिकली करेंगे, उसका ग्राफ भी बना के दे देंगे बेटा, लेकिन ये ग्राफ आना कैसा चाहिए वो देखते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 36 है जैसे, और ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। अभी आगे नेक्स्ट अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसमें एलिमिनेशन मेथड होगा, तो प्लस वाई माइनस वाई इसको ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या होगा 40, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। x की वैल्यू 20 अगर यहां पे डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो x की वैल्यू 20 डालोगे प्लस y इक्वल टू कितना है 16, सॉरी 36, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी 36 में से 20 जाएगा 16, तो यानी कि x 20 और y क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। अभी हम देखें, अभी हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें भी देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी 20 और y की वैल्यू क्या आएगी 16, यानी लेंथ 20 मीटर और विड्थ क्या आ जाएगी आपकी 16 मीटर आ जाएगी बेटा, ठीक है। ओके बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटे, आंसर नंबर 6 में कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y, क्या है आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखी है उन्होंने, ठीक ओके। अब ये कह रहा है कि इक्वेशन जो है, ठीक है, इक्वेशन 1 है, ठीक। पहले वाले पार्ट में कहो कि कह रहा है कि राइट एनोदर सेकेंड कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऐसी बनाओ सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इस लाइन के को कंसीडर करते हुए देखो जरा, और कोई ऐसी लाइन दूसरी सर्च करो जो इस टाइप की हो कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करने लगे। तो पहली लाइन तो आपकी हो गई 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो दे ही रखा है आपको इक्वेशन, ठीक। दूसरी लाइन आगे इसके क्या हुआ 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 ऐसे कह दीजिए। बस आप देखोगे कि यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो गारंटी है कि ये क्या होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये दोनों लाइनें a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी, ठीक है। सेकेंड आपकी चॉइस है बेटा, आप कोई भी रैंडमली कुछ भी सोच सकते हो आप, प्रोवाइडेड कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, ठीक है। सेकेंड पैरेलल लाइंस के लिए क्या है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू कितना है 0 है, तो दे ही रखा है। अब पैरेलल लाइंस के लिए दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, 2x प्लस 3y a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं होता, मान लो प्लस 10 है इक्वल टू 0, ये ऐसे कर दोगे। तो आप यहाँ पे चेक करोगे बेटा तो पता चलेगा कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, चाहे करके चेक करके देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद कोइंसिडेंट लाइंस बताइए, आप कह रहा है थर्ड वाले पार्ट में बेटे कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए पहली लाइन तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइनें एक के ऊपर एक, L1 और L2 ये दोनों लाइनें एक के ऊपर एक कोइंसाइड होनी चाहिए बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू कितना है 0 है, और तो दूसरी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू कितना होगा 0। आप चेक करोगे बेटा
तो A1 अपान A2, A1 अपान A2 इक्वल टू क्या होगा, B1 अपान B2 इक्वल टू क्या होगा आपका C1 अपान C2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो इसके आगे अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द x माइनस ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0। एंड दूसरी इक्वेशन जो है आपकी 3x, ये इक्वेशन क्या है आपकी 1 है। और दूसरी इक्वेशन आप इसको चाहे तो थोड़ा सा प्लस 1 को उधर भेज दो कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना है आपका 1 है, -1 इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन है आपकी क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू कितना है, 0 है बेटा। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 भेज दो, -12 को इधर भेज दिया। इक्वेशन 1 के लिए आपको 2 पॉइंट निकालने हैं। ये हमसे कह रहा है कि ये दोनों लाइनें ड्रॉ करो, ठीक है कि नहीं। और determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines in the x-axis and shade the triangular region को शेड करो। हो सकता है कि कभी कभी एरिया भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो बाई क्वेश्चन 1 क्या होगा, बाई क्वेश्चन 1 बेटे यहां से आप क्या करो कि x इक्वल टू चाहे इधर भेज दोगे, y इधर भेजोगे तो क्या होगा, y प्लस -1 हो गया, ठीक है। ये ठीक, इसमें बॉक्स बना लो, ठीक है, एक बॉक्स बना लो। और इसमें 2 पॉइंट निकालो, ये x है, y की वैल्यू अच्छा 0 डाल दो, ये तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 अच्छा डाल दो, x की वैल्यू 0 डाली तो y कितना आएगा, देखो जरा, x की वैल्यू 0 डाली तो 0 इक्वल टू y माइनस 1, तो y इक्वल टू -1 भेजा तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसका मतलब 2 पॉइंट हमारे पास तैयार रेडी हो गए, कौन कौन से, ठीक है। ये तो इक्वेशन 1 के लिए, और इधर तो ये क्या होगा, -1, 0 एंड 0, 1, ये 2 पॉइंट तैयार रेडी हो गए इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। बाई इक्वेशन 2 कितना है, 2 इक्वेशन है बेटा 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 12। आप क्या करो कि 2y इक्वल टू इधर रखो, 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 हो गया। यहां पे 2 पॉइंट निकालने हमें, ठीक है बेटे। तो ये x है और एक क्या है, y। अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें, यहां पे x कितना डाल दें, 0 डाल दें, देखते हैं y क्या आता है। तो x 0 डालोगे बेटा तो क्या होगा, y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 अपान 2, 3 इंटू 0 0 होगा, 12 अपान 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, 6, ठीक है। अब वैसे तो आप y यहां पे 0 डाल देते तो x की वैल्यू 4 ऐसे ये भी आ सकती थी, ठीक है कि नहीं। अगर आप चाहें तो यहां ये तो y की वैल्यू ऐसे आ गई, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू आ गई। कोई से भी 2 पॉइंट निकालने बेटे आपको। अब यहां पे क्या करोगे कि अगर आप y 0 अच्छा डाल देते हो, अगर आप इसमें y 0 डाल दो, ठीक है, y 0 डाल दिया तो क्या हुआ, 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या है, 12। तो 3x इक्वल टू कितना है, 12, x इक्वल टू क्या होगा, 3 4 जा 12, x की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो 2 पॉइंट हो जाएंगे आपके यहाँ पे 0, 6 एंड 4, 0। ये दूसरा पॉइंट हो गया बेटा आपका, ठीक है कि नहीं बेटे। तो अब क्या करते हैं हम लोग हैं कि लाइन ड्रॉ करते हैं बेटे, ठीक है। दूसरी लाइन क्या थी आपकी, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ठीक। तो लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, हमारे पास ये पॉइंट क्या हो गए, इसके लिए सेकेंड इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो हम ग्राफ पेपर पे, ये ग्राफ पेपर होगा आपका, ठीक है, एक्स और वाई। अब अभी तो मैं कैसे ड्रॉ करेंगे बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको, मेथड बता रहा हूं बेटा, बाकी मैं आपको ग्राफ भी
बना हुआ ग्राफ मैं आपके साथ ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे जैसे 1, ठीक है, ये हो गया आपका 2, एक्स की वैल्यू कितनी हमें जरूरत पड़ सकती है, -1 और 0 मैक्सिमम। इसमें एक्स की वैल्यू कितनी जरूरत पड़ सकती है हमें, 0 और 4 में क्या है, 0 और 4 में 0, 4 और -1 और 0 मैक्सिमम कितनी एक्स की जरूरत पड़ेगी वैल्यू हमें, 4 की, ठीक है, 4 यूनिट। और वाई पे कितना, 6, 0, 1, 0, 6 यूनिट ऊपर हमें जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा ग्राफ बने कि वो इतनी यूनिट यहाँ पे मेंशन हो सके आपकी, ठीक है। तो 1, 2 ये हो गया आपका 3, ये क्या है 4 हो गया बेटा, 5 है, ठीक है, 5 तक, इससे ज्यादा जरूरत नहीं हमें, ठीक। यहाँ पे -1 और ये क्या होगा -2, ये क्या है -3, -4 मैक्सिमम -5, यहाँ पे क्या होगा आपका 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये आपका बेटा ये आपका 5 और ये आपका क्या है 6, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक। तो पहली फर्स्ट वाली लाइन के लिए -1, 0 कहां होगा, एक्स पे, एक्स एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट -1 और वाई 0 है। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि एक्स एक्सिस पे है, एक ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट 0, 1, एक्स 0 है, एक्स 0 यानी कि वाई एक्सिस पे मिलेगा हमें कितनी यूनिट 1, तो यानी कि एक तो ये पॉइंट हो गया। इसको ज्वाइन करने वाला एक ये लाइन आप ले लीजिए आप ऐसे, ठीक है कि नहीं। इसको ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, कौन सी लाइन है बेटे, ये आपकी है, आपकी ये थी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है कि नहीं, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। दूसरी वाली लाइन कौन सी है आपकी, ये क्या है 0,6, 0,6 कहां पे मिलेगा, एक तो पॉइंट ये हो गया, 4,0, 4,0 एक यहां पे पॉइंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप स्केल लोगे तो इसको ज्वाइन करोगे ऐसे, ठीक है। तो इनको जब सॉल्व करोगे बेटा, अब जैसे कि ये अभी बहुत सिमेट्री नहीं है, बहुत कोशिश की है, बट फिर भी क्या है कि ये 2,3 वैसे आएगा यहाँ पे। तो कोशिश की है कि ये मतलब थोड़ी सिमेट्री बनी रहे, बट थोड़ा बहुत क्या होगा कि हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा होने के ड्यू टू ये थोड़ा सा हमें ये टिल्ट करना पड़ा, नहीं तो आप जब ग्राफ पेपर पे करोगे तो ये एग्जैक्ट आपको 2,3 पॉइंट आपको दिखने लगेगा। बट इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो तो आप क्या करना कि एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड से पहले ही इन इक्वेशन को सॉल्व करके चेक कर लेना कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो सॉल्यूशन प्रॉपर वही सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जैसे 2.5 या 3.5 या 4 कुछ और आ रहा होता, इसका मतलब आपने कहीं पॉइंट सिलेक्शन में आपने कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है, उसको दोबारा रीचेक करना। तो आप ऐसा नहीं कि ग्राफ बनाया और सॉल्यूशन लिख दिया, आप उसको चेक भी कर सकते हो। जैसे कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या था आपका -1 था पहली क्वेश्चन, और दूसरी क्वेश्चन क्या थी आपकी 3x प्लस 2y, है ना। पहली क्वेश्चन थी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन थी आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। आगे चल के जब आप नेक्स्ट 3.2 में सब्सटीट्यूशन और 3.3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि x या y के कोफिशिएंट क्या और ये बराबर करने होते हैं, मतलब एक चेक करने के लिए कैसे चेक कैसे करेंगे कि सही भी है कि नहीं आंसर। तो ये क्या करोगे आप 3x माइनस 3y, 3 से इसलिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है ना, तो इसको x के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए या y के, अगर y के बराबर करने थे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर जैसे यहाँ प्लस 2y है ना तो 2 से करते। अगर यहाँ पे 3x है, आप इसमें भी x में 3, तो या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लिए जाते हैं या फिर y के इक्वल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 3y इक्वल टू -3, नीचे क्या है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना बेटा 12 है। अब क्या है दोनों प्लस के हैं तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गए, -3y माइनस 2y क्या हो गया -5y, -12 -3 क्या होगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, 5y इक्वल टू 15 है तो y की वैल्यू क्या होगी 3 आ गई। अब ये y की वैल्यू उठा के 3 फर्स्ट में डाल दो, y फर्स्ट डालिए, है ना, इसमें डालो जरा y की वैल्यू 3 इसमें, तो क्या होगा x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा -1, x इक्वल टू -3 इधर भेजोगे तो क्या होगा +3, x इक्वल टू 3 में से बन गया जाए क्या आएगा 2, तो यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3।
तो आपका भी आंसर 2,3 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही से आपने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है कि नहीं बच्चे, ग्राफिकल सॉल्यूशन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वाला सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे एरिया भी पूछा जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज और भी आपको ये करनी थी कि आपसे कहा गया क्वेश्चन में था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखो पहले ट्रायंगल बना हुआ कि नहीं, उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन को, उसको शेड भी करना है। ठीक है, तो एक तो इसका नाम दे दो आप ए, ये कह दीजिए आप बी, बी कितना है आपका -1,0 है, और सी क्या है आपका 4,0 है बच्चों। और इन्होंने कहा कि इसको कलर भी करो, तो भाई ठीक है, कलर शेड कर देना, थोड़ा हल्के कलर से ही करना, नहीं तो बहुत गंदा सा लगेगा फिर। ठीक है, कभी कभी एरिया भी पूछ सकते हैं, जैसे ए बी सी हो गया, ये क्या हो गया आपका डी। आपको पता है ये एडी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। एरिया कैसे निकालते हैं आप, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस अगर एरिया पूछा जाता तो। ठीक है, क्योंकि कई बार सीबीएसई में एरिया भी पूछा हुआ है क्वेश्चंस में। हाफ बेस -1 से लेकर के 4, देखो 0 से लेके 4 यूनिट, और 1 यूनिट इधर, बेस कितना होगा 5 यूनिट, और ये हाइट कितनी यहां से यहां तक है 3 है, तो 3 5 जा 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, और मैं आप इसके सारे ग्राफ वगैरह सब सारे इसमें वीडियोस के साथ साथ क्वेश्चंस के मिल जाएंगे बच्चों आप लोगों को। और नेक्स्ट कल आपको मैं 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और चैनल को लाइक शेयर आप जरूर कर लेना, जब भी टाइम मिले कमेंट वगैरह कर लेना। आप एनकरेज करेंगे तो आपके लिए पूरा कंप्लीट ये करने के बाद, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आपको मैं कुछ अलग से जो प्रीवियस ईयर्स के जो सीबीएसई के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी कराना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।